जिसके अंडर में राउटर। तो आइए देखते हैं कि राउटर क्या है। A router is a networking device that receive and forward data packets between computer networks. Data are such as web page and email. इसका मतलब ये है कि राउटर एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस की तरह काम करता है जो कि आपके डेटा पैकेट को रिसीव करता है एंड फॉरवर्ड करता है। ठीक है, डेटा जो आपका एक पैकेट के फॉर्म में जाता है उसको ये रिसीव या फिर फॉरवर्ड करने का काम करता है। किसके बीच में? तो दो नेटवर्क के बीच में। नेटवर्क कौन से आपके हो सकते हैं? लैन हो सकता है, मैन हो सकता है, वैन हो सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में ये काम करता है। एग्जाम्पल इनका क्या है? जैसे वेब पेज पे आपने कोई जैसे कॉन्टेक्ट अस का आपने फॉर्म भरा और फिर वहां से आपको कुछ रिसीव हुआ, उनका रिप्लाई या फिर उनका कोई थैंक यू वाला मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने डेटा को फॉरवर्ड भी किया और आपने वहां पे रिसीव भी किया। जैसे कि आप मेल भेजते हो और आप मेल को रिसीव करते हो, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अगला इसका पॉइंट है, इट शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर्स। ठीक है, तो एक राउटर किसी दूसरे राउटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राउटर्स आर ऑपरेटिंग एट लेयर 3 और अ नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो राउटर OSI मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करता है जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। ठीक है, अगला है पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये तो राउटर आपका कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास? डेटा को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना, मीन्स कि किसके थ्रू आया है और कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक है, और डेटा को फॉरवर्ड किसके पास करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका राउटर यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए राउटर को एक बार हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं, तो फिर हम आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो ये है मेरा राउटर का डायग्राम। बीच में मेरा राउटर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे दो नेटवर्क है, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। सपोज करते हैं ये है मेरा लैन पे और ये है मेरा वैन पे। ये है लैन पे और ये है मेरा वैन पे। ठीक है, तो ये दोनों मेरे नेटवर्क पे बने हुए हैं। यहाँ पे मेरे 4 यूजर हैं और यहाँ भी मेरे 4 यूजर हैं जो कि मेरे दोनों तरफ स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेरे पास लैन में, वैन में 4 यूजर हैं जो दोनों तरफ स्विच से कनेक्टेड है और इन दोनों नेटवर्क को मिलाने का काम करता है राउटर। ठीक है, तो राउटर इसके साथ में ये भी काम करता है कि अगर मुझे इसका डेटा इसके पास भेजना है तो कौन सा पास बेस्ट होगा, जिस रूट पे कम से कम ट्रैफिक होगा, जिस रूट पे कम से कम टाइम लगेगा और जो रास्ता शॉर्ट होगा, तो राउटर उसी रास्ते को चूज करके इधर का डेटा दूसरे नेटवर्क में सेंड करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा राउटर का डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन। राउटर बहुत इजी है टॉपिक, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ जाएगा, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, तो इसे आप अच्छे से कवर करें। आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। When a data packet arrives, the router inspects the destination address, consult its routing table to decide the optimal route and then transfer the packet along this route. इसका मतलब यह है कि जब डेटा का पैकेट आपके पास आ गया, डेटा हमेशा आपके पास एक ये पैकेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो जब ये आपके पास आ गया तो ये राउटर आपका पूरा इंस्पेक्ट करेगा अच्छे से, मतलब उसकी जांच पड़ताल करेगा कि जो आपका डेटा पैकेट आया है कहाँ से आया है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है, सब कुछ। ठीक है, आगे वो क्या करेगा, कंसल्ट इट्स राउटिंग टेबल टू डिसाइड द ऑप्टिमल रूट। तो
ये सारा वो इंस्पेक्ट करने के बाद में एक वो टेबल बनाता है जिसका नाम है राउटिंग टेबल, और उसमें वो सारी डिटेल रखता है, और उन्हीं डिटेल के बेसिस पे वो उसके लिए रूट, जो बेस्ट रूट होगा, ऑप्टिमल रूट होगा, वो उसके लिए चूज करेगा, और फिर डेटा को आगे वो ट्रांसफर कर देता है उसी रूट से। ठीक है। अगला पॉइंट है अ राउटर कैन बी यूज्ड बोथ इन लैन एंड वैन। इसे हमने देख लिया कि लैन में भी और वैन में भी वो अपना काम करता है। अगला पॉइंट है इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटेलिजेंट डिवाइस एज इट कैन कैलकुलेट द बेस्ट रूट फॉर डेटा पैकेट्स। ठीक है। तो वो अपने राउटिंग टेबल का यूज करके कैलकुलेट करता है कि किसी भी डेटा पैकेट के लिए बेस्ट रूट क्या होगा। तो इसीलिए इसको एक इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट है इट कैन चूज बेस्ट पाथ अक्रॉस द इंटरनेटवर्क। ठीक है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये डेटा पैकेट के लिए बेस्ट पाथ को चूज करता है। अगला पॉइंट है इट कैन रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड स्टॉप कोलाइजन। ये नेटवर्क पे ट्रैफिक को कम करता है। जिस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा ये उस रूट से पैकेट को नहीं भेजता है, तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक को हम मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, स्टॉप कोलाइजन। कोलाइजन मतलब होता है कि दो पैकेट जब एक ही रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आपस में टकराना, तो ये उस चीज को कम करता है। ठीक है। कोलाइजन को स्टॉप करता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड सिक्योर एंड रिलायबल डेटा। जब आप राउटर का यूज करके डेटा को आगे आप सेंड करते हैं तो उसमें क्या डेटा एक अपने प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, तो वो वहां पे सिक्योर होता है। और प्लस क्या, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन है, मतलब ये किसी भी वे में आपके डेटा के फ्लो को रुकने नहीं देता, प्रॉपर ये उसको आगे फॉरवर्ड करता है। अगला पॉइंट है वर्क्स विद लॉजिकल एड्रेस, मीन्स आईपी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। सो इजिली कनेक्ट मल्टीपल यूजर्स टू द इंटरनेट। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका राउटर है वो लॉजिकल एड्रेस के साथ में वर्क करता है, मीन्स कि आपके आईपी के साथ में वर्क करता है। और जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं यूजर को, तो हमें आईपी की जरूरत पड़ती है। तो आईपी का यूज करने से हमें फायदे ये हैं कि वो मल्टीपल यूजर को एक साथ इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर सकता है। देन आगे डिसएडवांटेजेस, राउटर ओनली डज इट ऑपरेशन यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। ये अपने ऑपरेशंस करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करता है, उसको वो नेसेसरी होते हैं उसके लिए। अगला पॉइंट है राउटर्स आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर नेटवर्क डिवाइसेस। राउटर अदर नेटवर्क डिवाइसेस के मुकाबले में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक राउटर कम्युनिकेशन कैन कॉज एडिशनल नेटवर्क ओवरहेड। जो हमारा राउटर का जो राउटिंग टेबल वो क्रिएट करता है वो डायनेमिक होता है, और डायनेमिक होने की वजह से उस पर नेटवर्क का एडिशनल ओवरहेड पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा समझ लो बोझ पड़ता है। ठीक है। तो उसी की वजह से ये क्या होता है, ये स्लो भी हो जाता है। जो कि नेक्स्ट पॉइंट है दे आर स्लोअर एज दे नीड टू एनालाइज डेटा। ठीक है। तो डेटा को एनालाइज करने की वजह से भी वो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है।